अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है हमारे पास जो है स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन। क्या डिफरेंट जो है ना वो किस तरह से ये डिफरेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल और कोलेनकाइमा सेल। दोनों का मेजर फंक्शन तो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बट दोनों की टाइप्स के अंदर, करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, लिविंग प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस जो है ना मौजूद होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल को हम लेंगे। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है इनकी थिक सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, मतलब मोटी जो है ना इनकी दीवारें जो है ना वो होती हैं, और जनरली ये सेकेंडरी वॉल्स जो है इम्प्रेगनेटेड होती हैं, भरी हुई होती हैं विद लिग्निन। अब लिग्निन जो है ना वो क्या है, ये वो कंपोनेंट है जो वुड को हार्डनेस देता है, यानी लकड़ी के अंदर जो सख्ती होती है वो इस लिग्निन की वजह से होती है। और इनकी सेकेंडरी वॉल के अंदर लिग्निन भरा हुआ होता है, इम्प्रेगनेटेड होती है इनकी वॉल्स। मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है वो नॉन लिविंग होते हैं, यानी जिंदा नहीं होते, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, लिविंग कंटेंट जन्म नहीं होते। मेजर फंक्शन इनका क्या है, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, यानी जिंदा नहीं हैं तो ये डेड जो है ना वो जनरली सेल, बट काम इनका जो है ना वो क्या, इनकी मौजूदगी की वजह से सेल को प्लांट को सपोर्ट जो है ना मिलती रहती है। अब स्क्लेरेनकाइमा सेल की तीन मेजर फॉर्म जो है ना वो पाई जाती हैं बिलतरतीब। फाइबर्स होते हैं, सेक्युलरिट्स होते हैं और वेसल्स जो है वो पाए जाते हैं। फाइबर्स और ट्रेकिएट्स जो हैं ये लंबे सेल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। लंबे सेल होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, यानी किनारों से पतले जो है वो होते हैं, और इसके अंदर सिंपल पिट्स जो है वो पाई जाती है, यानी इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में जहाँ जहाँ गैप आ जाते हैं, जहाँ जहाँ कह लें कि थोड़ी खाली जगह होती है, जहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट ऑफ मटेरियल जन्म होती है, तो वो जो जगह जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ग, यानी अगर हम इमेजिन करें कि ये प्राइमरी जो है ना वॉल है और इसके साथ जो है ना वो अंदर की तरफ हम देख लेते हैं सेकेंडरी वॉल जो है, तो सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल जो है इनके दरमियान में जहाँ वॉल नहीं होगी, यहाँ पे ये सुराख जो है ना वो होगा जहाँ से मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिट्स जो है ना वो कहा जाता है। तो इसके अंदर सिंपल पिट्स जो है ना वो पाई जाती हैं। ये सॉलिड बंडल की शक्ल में जो है ना वो मौजूद होते हैं, यानी पूरे जो है ना वो बंडल बना लेते हैं और सिलेंडर्स जो है ना वो बना लेते हैं। और कहाँ मौजूद होते हैं, जनरली ये जाइलम के अंदर ये फाइबर्स जो है ना पाए जाते हैं। जाइलम के अलावा ये जो बंडल कैप्स होती हैं, बंडल कैप्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। तो ये फाइबर्स हैं जी, फाइबर्स लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होने की वजह से जाइलम और बंडल कैप के अंदर मौजूद होंगे, और काम क्या होगा, इनका प्रोटेक्शन जो है ना प्रोवाइड करेंगे। अगली टाइप हमारे पास जो है सेक्युलरिट्स आ जाते हैं। सेक्युलरिट जो है ये शॉर्टर होते हैं। ये हमने लिया जो है वो क्या थे, लॉन्ग जो है ना वो सेल थे, जबकि इन सेल्स को अगर हम देखें तो ये शॉर्ट होते हैं फाइबर्स की निस्बत से, और ये पाए जाते हैं सीड कोट के अंदर, यानी जो बीज होते हैं उनके जो छिलके होंगे उसमें जो हार्ड वाली जो कवरिंग होती है, हार्ड जो छिलका होता है बीज का, उस सीड कोट के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, ये यही सेक्युलरिट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है ये नट शेल्स के अंदर जो है ना मौजूद होते हैं, यानी गिरियों के ऊपर जो सख्त वाला जो है कवर मौजूद होता है, जैसे बादाम के ऊपर जो खोल है या अखरोट के ऊपर जो खोल है, तो वो जो शेल्स होते हैं, नट्स के जो शेल है, या मूंगफली का जो है ना वो ले लीजिए, तो वो शेल्स जो हैं उनके अंदर कौन से सेल होंगे, सेक्युलरिट्स जो है ना वो होंगे। अब इनका काम भी क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही है। अब ये फाइबर से किस तरह से डिफरेंट हुए, अपनी शक्ल की वजह से, अपनी जो है प्रेजेंस की वजह से, और अपने जो है जो मौजूदगी है और इसमें जो वॉल्स हैं उनकी वजह से। अच्छा, इनकी वॉल्स जो है ये लिग्निफॉइड जो है ना वॉल्स होती हैं, ये सारी इनकी जो है ये इतनी मोटी जो है ना इनके अंदर जो है ना क्या होंगी, दीवारें जो है ना वो मौजूद होंगी, और ये शॉर्टर फॉर्म में जो है ना मौजूद होते हैं। सेल इनके जो है ना वो छोटे हैं, और साथ में जो है ना वो क्या है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे हैं, ये बीजों के जो छिलके होते हैं उनके ऊपर जो है ना मौजूद होंगे, और इसके अलावा जो है जो नट्स होते हैं, जो मतलब गिरियाँ होती हैं, उनके ऊपर वाले जो खोल होंगे उनके अंदर भी यही सेल मौजूद होंगे। थर्ड फॉर्म हमारे पास जो है वो स्क्लेरिट्स की जो स्क्लेरेनकाइमा सेल की आ जाती है वेसल्स। वेसल्स जो है ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब लंबे भी हैं और साथ में ट्यूब नुमा हैं। ये सेल जो है ना वो लंबे तो थे लेकिन सिलेंड्रिकल थे, किनारों से पतले थे, जबकि वेसल्स जो है ना वो क्या हैं, ये लंबे सेल हैं और ट्यूब की तरह हैं, और ये एंड टू एंड, एक एंड दूसरे एंड सेल के एंड के साथ, दूसरा आगे तीसरे
एंड के साथ, और ये पूरा एक बड़ा जो है ना पाइप जो है ना बना देते हैं, ये ट्यूब लाइक जो है ना वो सेल, और लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग जो है पाइप बना देते हैं, जाइलम के अंदर ये मौजूद होते हैं। इनके अंदर भी पिट्स जो है ना पाई जाती हैं, यानी प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में गैप्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो क्या है, इसके जो एंड्स होते हैं, जो सेल के एंड हैं, ट्यूब लाइक जो सेल है, इनके एंड के ऊपर एक प्लेट होती है जिसको परफोरेशन प्लेट कहते हैं, जिसके अंदर सुराख जो है ना वो पाए जाते हैं, और इन्हीं सुराखों की मदद से जो इसमें जो है ना मटेरियल की जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो की जाती है। तो ये हमारे पास जो है वेसल्स हैं। कोलन कायमा सेल लेंगे हम। कोलन कायमा सेल किस तरह के होते हैं? स्क्लेरन कायमा सेल जो है वो जनरली डेड सेल जो है ना वो थे, ये लिविंग सेल होते हैं, और इन लिविंग सेल के अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट होता है, जो जिसको लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है। तो लिविंग सब्सटेंस इनमें प्रेजेंट होगा, सो ये सेल भी लिविंग होंगे। दे लैक सेकेंडरी वॉल, इनमें सेकेंडरी वॉल की कमी होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल ना होने पे भी ये चूंकि काम इनका क्या है, सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करना है, तो सेकेंडरी वॉल ना होने की वजह बावजूद भी इनकी जो है वो क्या होती है, जो प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल की ही काफ़ी जो है वो क्या होती है, थिकनेस जो है ना पाई जाती है। एंगुलर इसमें थिकनिंग होती है इनकी प्राइमरी वॉल के अंदर। प्राइमरी वॉल के जो किनारे होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वो काफ़ी मोटे और काफ़ी थिक जो है ना वो होते हैं। इसमें देखिए ये सारी बाकी जो है ना वो क्या जो है ना वो आ रही है, ये जहाँ जहाँ ये सर्कल्स जो है ना आ रहे हैं, ये एक्चुअली जो है ना वो क्या है, सेल का इनर कंटेंट है, और बाहर वाली सारी ये जो है ना वो क्या है, इसकी दीवारें हैं। थिकंड इसके अंदर वॉल्स होती हैं, और पैक्टिन और सेलुलोज पर मुश्तमिल होते हैं, यानी सेकेंडरी वॉल नहीं है, प्राइमरी वॉल ही जो है ना वो क्या होती है, थिक होती है इनकी। अब इस ये स्ट्रैंड की सूरत में और सिलेंडर सी सूरत में जो है ना वो पाए जाते हैं। इस तरह जो है ना पूरा जो है गुच्छा या पूरा जो है ना वो ग्रुप बनाकर ये मौजूद होते हैं। अब इनके काम जो है ना वो क्या है, इनका काम जो है सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करना है, और इसके साथ साथ जो कोलन कायमा सेल हैं, ये लिविंग सेल होते हैं। तो ये लिविंग सेल जो है ये इलास्टिसिटी देते हैं, ये लचक जो है ना वो देते हैं पौधों को। तो प्लांट्स में जो इलास्टिसिटी है, अगर हम जो है जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, उनकी ट्विग्स को, उनकी शाखों को अगर हम मोड़ें तो वो मुड़ जाती हैं, और छोड़ें तो वापस अपनी जगह पे चली जाती हैं, मतलब वो इलास्टिक होती हैं, उनमें लचक होती है। फिर ये इलोंगेट करते जाते हैं, ये वाले सेल जो है ये इलोंगेट होते हैं, ये बढ़ते जो है ना चले जाते हैं विद ग्रोथ इन स्टेम एंड लीव, चूँकि स्टेम और लीव दोनों के अंदर मौजूद हैं, और दोनों में इनका काम जो है ना वो क्या है, ये इलास्टिसिटी जो है ना वो देना है। तो ये इलास्टिसिटी जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, और इलास्टिक होने की वजह से प्लांट जो है ना वो क्या होंगे, ये प्रोटेक्टेड जो है ना वो रहेंगे, यानी ये इतनी जल्दी जो है वो डैमेज नहीं होंगे। तो ये थे हमारे पास जो है वो कोलन कायमा सेल के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो है ना वो फंक्शन इनका मेन जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, और साथ के साथ इनको जो है प्रोटेक्शन भी देना है प्लांट्स को।